मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी। जैसे हमने आपको बताया कि क्रमशः हम आगे चरणबद्ध तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आधुनिक इतिहास में हम देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आइए आज हम देखते हैं स्वराज पार्टी और साथ ही साथ वामपंथी कुछ आंदोलन। और ये वह समय है जब असहयोग आंदोलन आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, राजनीतिक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे समय में क्योंकि प्रमुख नेता महात्मा गांधी जिन्हें कारावास होता है, और ऐसी परिस्थितियों में कुछ पार्टियां आपकी बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्वराज पार्टी। तो आइए मित्रों, स्वराज पार्टी की पृष्ठभूमि, जैसे हमने आपको अभी बताया कि स्वराज पार्टी की जो पृष्ठभूमि बनती है ये असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद। और जब असहयोग आंदोलन आपका समाप्त होता है तो राजनीतिक स्थिरता की स्थिति आ जाती है। ऐसे में कुछ प्रमुख नेता एक पार्टी गठित करते हैं जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं स्वराज पार्टी गठित हुआ और स्वराज पार्टी के गठन में क्या उद्देश्य रखा गया। जैसे अभी हमने बताया कि राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी, राजनीतिक क्या स्थिति थी, स्थिरता की स्थिति थी, स्थिरता। और जब राजनीतिक स्थिरता की स्थिति बनी हुई थी, ऐसे समय में भारत के कुछ प्रमुख नेता का क्या कहना था, इनका क्या कहना था या इनका क्या उद्देश्य था। इनका ये उद्देश्य था कि इन्होंने ये उद्देश्य बनाया कि 1919 में जो विधान परिषद आपकी गठित हुई थी, विधान परिषद का प्रावधान किया गया था, उसमें भाग लिया जाए और भाग लेकर कुछ अपने पक्ष में कानूनों को पारित कराया जाए या जो हमारे हित में न हो उनका विरोध किया जाए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो नेता आपके होते हैं। एक होते हैं आपके चित्तरंजन दास और एक आपके होते हैं मोतीलाल नेहरू। तो दो आपके ये नेता हैं जो इस बात के समर्थक थे कि विधान परिषद में भाग लिया जाए और भाग लेकर के कुछ परिवर्तन कराया जाए। इसलिए ऐसे नेता आपके क्या कहलाए, परिवर्तनवादी कहलाए। परिवर्तनवादी का मतलब यहाँ पर क्या है, परिवर्तनवादी का यही है कि विधान परिषद में भाग लिया जाए और कार्यों का जो भारत के हित में न हो ऐसे नियम कानूनों का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। वो नेता आपके क्या कहलाए, परिवर्तनवादी कहलाए। लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन होता है आपका, कांग्रेस का गया बिहार में अधिवेशन होता है। गया में क्या होता है, अधिवेशन। और इस अधिवेशन में ये बात स्वीकार नहीं की जाती है। इस अधिवेशन में यह बात स्वीकार नहीं की जाती, ये बात स्वीकार नहीं होती कि विधान परिषद में भाग लिया जाए। इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। तब चित्तरंजन दास क्या करते हैं, चित्तरंजन दास इस त्याग पत्र दे देते हैं और अपने दल के लोगों का एक समूह इकट्ठा करते हैं मार्च 1923 ईस्वी में। मार्च 1923 ईस्वी में इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया और ये सम्मेलन आपका कहाँ पर होता है, ये सम्मेलन आपका आज जो प्रयागराज है यानी इलाहाबाद और स्वराज पार्टी का क्या होता है, गठन होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे हमने बताया कि मार्च 1923 ईस्वी में सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद। और यही स्वराज पार्टी का क्या होता है, गठन। स्वराज पार्टी आपकी बनती है कब, स्वराज पार्टी का गठन ये आपका हो गया। स्वराज पार्टी का गठन
मार्च 1923 ईस्वी, और मार्च 1923 ईस्वी में कहाँ पर? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। तो यहाँ पर दो प्रमुख नेता, एक आपके हो गए CR दास और दूसरे आपके हो गए मोतीलाल नेहरू। दूसरे आपके कौन हैं? मोतीलाल नेहरू। ये दो प्रमुख नेता हैं, एक CR दास हैं और एक आपके क्या हैं? मोतीलाल नेहरू हैं। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर स्थापना किया। आगे हम देखते हैं, स्थान आपका ये इलाहाबाद आपको अभी बता ही दिया गया। पृष्ठभूमि कैसे बनती है? यही राजनीतिक स्थिरता की स्थितियां थीं जिसके कारण विधान परिषद में भाग लेना। अब यहाँ पर दो आपके गुट थे, अभी आपको बताया गया। एक आपके परिवर्तनवादी गुट था, परिवर्तनवादी, और दूसरा आपका गुट था अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी दो गुटों में ये बटे हुए थे, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। यहाँ पर स्थितियाँ क्या थीं दोनों की? परिवर्तनवादी परिवर्तन चाहते थे, यानी विधान परिषद में भाग लेना चाहते थे। विधान परिषद के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना, और जिसमें आपके दो प्रमुख नेता आपको वही बताया गया, CR दास और मोतीलाल नेहरू हो गए। मोतीलाल नेहरू। और अपरिवर्तनवादी में जो विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते थे, विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे। ये आपके हो गए, नहीं लेना चाहते थे। आगे यहाँ पर हमने देखा नहीं लेना चाहते थे, ये हो गए। तो आगे हम ये देखते हैं कि नहीं लेना चाहते थे। आगे यहाँ पर हैं नहीं लेना चाहते थे। ये प्रमुख नेता यहाँ पर कौन थे? जैसे राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी आपके हो गए, श्री राजगोपालाचारी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए। इस प्रकार से जो गांधीवादी विचारों से संबंधित थे, ये नेता विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे। तो दो भागों में यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। एक आपका परिवर्तनवादी और दूसरे आपके क्या हो गए? अपरिवर्तनवादी। लेकिन CR दास ने एक पार्टी अपनी बनाई मार्च 1923 में इलाहाबाद में। CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके आपके क्या होते हैं? संस्थापक होते हैं। ये आपके क्या हो गए? संस्थापक। और यहाँ पर फिर अगला कदम क्या उठाया जाता है? यहाँ पर अगला कदम ये उठाया जाता है कि CR दास ने कहा कांग्रेस के अंदर रहकर, कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में भाग लेना। चुनाव में क्या करना? भाग लेना। कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में भाग लेना। इन्होंने ये घोषणा किया कि कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में भाग लेना है, और यह निर्धारित किया गया। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला इसमें क्या होता है। अगला ये है कि चुनाव आपका होता है, चुनाव आपका 23 में आपका जो होता है, और इस समय 101 आपकी सीट थी। कितनी सीट थी भाई? 101 सीट। और 101 सीट में 101 यहाँ पर क्या थी? सीट थी। और इन 101 सीटों में कांग्रेस को 101 सीटों में कांग्रेस को 42 सीटों पर, अरे स्वराज पार्टी को 42 सीटों पर, 101 सीट में कितनी सीट? 42 सीट पर इन्हें क्या मिलती है? 42 सीट पर सफलता मिलती है। या हम कह सकते हैं जैसे आपका मध्य प्रांत, कौन सा प्रांत है? मध्य प्रांत में इन्हें पूर्ण बहुमत मिलता है। मुंबई में भी इन्हें मिलता है, सिर्फ 2 स्थान पर छोड़कर, जैसे आपका पंजाब है और मद्रास। पंजाब मद्रास में सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकता के कारण इन्हें सफलता नहीं मिलती है। बाकी प्रांतों में इन्हें क्या होती है, सफलता मिलती है। जैसे बम्बई है, बंगाल है, इन सब मध्य प्रांत में जो पूर्ण बहुमत में आए, बम्बई में भी इन्हें बहुमत मिला, उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के रूप में आए, बंगाल में भी आए, लेकिन पंजाब और मद्रास में सांप्रदायिकता के कारण इन्हें सफलता नहीं मिली, इन्हें सफलता नहीं मिली। तो ये था आपका सफलता नहीं मिली। ये आपके महत्वपूर्ण यहाँ के प्रश्न हैं, मिली थी, ये महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। और एक स्वराज पार्टी। तो आइए भाई यहाँ पर जैसे हमने देखा, अब इनकी कुछ सफलताओं को देख लिया जाता है कि जब ये इतनी सीट पाए तो इन्हें क्या परिणाम इसका निकला, क्या सफलता इनको हासिल हुई। तो सफलता या हम इसे परिणाम कह सकते हैं, क्या परिणाम इसका निकला। तो यहाँ पर परिणाम ये निकला कि वार्षिक बजट कोई भी था, जब से ये शामिल हुए वार्षिक बजट को वायसराय विशेषाधिकार के प्रयोग द्वारा ही लागू कर पाए। जब तक ये यहाँ पर थे, वायसराय ने अपने विशेषाधिकार द्वारा वार्षिक बजट को वायसराय विशेषाधिकार के तहत लागू किए। विशेषाधिकार के तहत क्या किए, लागू किए। यानी यहाँ पर सामान्य स्थितियों में लागू नहीं होने पाया। जो वार्षिक बजट था, इस पर वायसराय को अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था। दूसरा यहाँ पर क्या है, 1919 ईस्वी के अधिनियम में, 1919 ईस्वी का जो आपका अधिनियम था, उसमें कहा गया था कि आपकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनेगी। 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो कमेटी की बात की गई थी, सफलता ये मिली कि 1924 में मुंडीमैन कमेटी बनी। 1924 ईस्वी में कौन सी कमेटी बनी भाई, मुंडीमैन कमेटी बनी। 1919 में जो बातें कही गई थी और सफलता मिली कि 1924 में जांच के लिए मुंडीमैन कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया गया। आइए अगला हम देखते हैं, यहीं पर 1925 ईस्वी में एक सफलता इनको और मिलती है। 1925 ईस्वी में स्क्रीन कमेटी बनी। कौन सी कमेटी बनी, स्क्रीन कमेटी। और स्क्रीन कमेटी जो आपकी बनी थी, इस स्क्रीन कमेटी जो बनी, यानी सेना का भारतीकरण करना था। ये किससे संबंधित था, सेना का भारतीकरण से ये संबंधित था। तो यहाँ पर ये आपका हो गया, आपने देखा कि सेना का भारतीकरण करने के लिए एक स्क्रीन कमेटी बनाई गई। इसी प्रकार से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष भी बनाया गया। 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष आपका विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए। यहाँ पर भारतीकरण जिसके मोतीलाल, यहाँ पर जो आपका है भारतीकरण किया गया, इसके जो है कमेटी आपकी थी विट्ठल भाई पटेल हो गए और आपके हो गए मोतीलाल। तो चलिए यहाँ पर मोतीलाल नेहरू थे, ये हो गया आपका मोतीलाल नेहरू। ये है, ये सफलता इनकी है। किसकी सफलता है, ये सफलता है स्वराज पार्टी की। क्या क्या सफलताएं मिली, यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है। स्क्रीन कमेटी, सेना का भारतीकरण, जिसके अध्यक्ष आपके कौन हुए, मोतीलाल नेहरू हुए। एक 1919 अधिनियम की जांच के लिए 24 में मुंडीमैन कमेटी आपकी गठित की गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी की ये सफलता थी। लेकिन जब 26 में चुनाव होता है, 26 में चुनाव में सफलता नहीं मिली।
सफलता नहीं मिली। और बाद में आपका लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है और फिर 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात की गई और 1930 ईस्वी में स्वराज पार्टी आपकी क्या हो गई, कमज़ोर, यानी हम कह सकते हैं भंग हो गई। तो इस प्रकार से ये आपका है स्वराज पार्टी। अब आगे हम देखते हैं 1930 ईस्वी में इसका अंत होता है, भंग हो जाती है। अगला एक है गांधी-दास पैक्ट 1924 का है, ये नवंबर 1924, नवंबर लिखा है आपका, नवंबर 1924 ईस्वी। ये घटना क्या है, अभी आपको बताया गया कि महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं तो इन्हें सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें क्या किया जाता है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया। इन्हें जेल से क्या किया गया, रिहा कर दिया गया। अब यहाँ पर जब इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, जब ये बाहर आते हैं तो महात्मा गांधी जी, तो यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी आपके होंगे, गांधी जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू का एक संयुक्त वक्तव्य जारी होता है। संयुक्त क्या होता है, वक्तव्य जारी होता है। वक्तव्य जारी होता है जिसे हम जिसे क्या कहा जाता है, जारी होता है, जिसे गांधी-दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया पूरे देश में कहा गया कि असहयोग आंदोलन जो आपका अभी कार्यक्रम चल रहा है उसे क्या किया गया, इसे यहीं पर समाप्त किया गया। असहयोग राष्ट्रीय कार्यक्रम आपका नहीं रहेगा। जैसे असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो गया था, लेकिन असहयोग आंदोलन अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा, कार्यक्रम नहीं रहेगा। दूसरा ये वक्तव्य दिया गया कि स्वराज पार्टी का आप लोग समर्थन करिए, स्वराज पार्टी का क्या करिए, स्वराज पार्टी का समर्थन करिए। और इसी को हम क्या कहते हैं, गांधी-दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी इसके बाद चरखा का प्रचार पूरे देश में किया, चरखा का प्रचार पूरे देश में किया। और इसी समय आपका 1924 बेलगांव में कांग्रेस के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, आपको ये बताया जा चुका है। तो ये है आपका गांधी-दास पैक्ट को हमने जान लिया और स्वराज पार्टी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा वामपंथी आंदोलन। ये जो आपका है वामपंथी आंदोलन, बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी जैसे हम कहेंगे कि वामपंथी यानी दक्षिणपंथी हम कहें या हम वामपंथी कहें, ये जो विचारधारा है, इस प्रकार की जो विचारधारा है, ये सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिली। फ्रांसीसी क्रांति, जब फ्रांसीसी क्रांति आपकी हुई थी तो उसी समय यह विचारधारा सामने आई थी। कौन सी, वामपंथी और दक्षिणपंथी, दो विचारधारा है। एक को हम कहेंगे वामपंथी और दूसरा जो आपका है जिसे हम कहेंगे दक्षिणपंथी। तो ये दो विचारधाराएं आपकी होती हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी का यहाँ मतलब ये है कि ये आपके राजा के क्या होते थे, समर्थक होते थे, समर्थक। और ये जो वामपंथी आपके होते थे, वामपंथी राजा के क्या होते थे, राजा के
विरोधी हम कह सकते हैं, ये विरोधी माने जाते थे, ये विरोधी माने गए। तो इस प्रकार से ये दो विचारधाराएं हैं। और बाद में जब समाजवादी और साम्यवादी की बात आई, समाजवादी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार हुआ, साम्यवादी विचारधारा आई, विचारधारा, और उसी समय विचारधारा, इसी समय वामपंथी शब्द का प्रयोग किया गया, वामपंथी शब्द का प्रयोग किया गया। आइए आगे हम देखते हैं। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ अभी चोल काल में थी, चोल साम्राज्य में। चोल साम्राज्य में एक आपका इड़ंगय और एक विलंगय होता था। चोल काल में हम कह सकते हैं हमारे यहाँ क्या व्यवस्था थी, चोल काल में इड़ंगय और वेलंगय व्यवस्था, वेलंगय ये समर्थक होते थे और ये आपके क्या होते थे, विरोधी। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ कहाँ थी, चोल काल में भी थी। और आधुनिक में हमने देखा कि ये कहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति में इस तरह की विचारधारा का जन्म हुआ। बाद में आपका कार्ल मार्क्स और एंजल की एक पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और इसी पुस्तक में पहली बार शब्द का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभी हमने प्रयोग हुआ, इन सब बातों को हम जान रहे थे, कहाँ पर इस तरह का शब्द आया, क्या ये विचारधारा है, प्रयोग हुआ, इसका मतलब क्या है, इन सब बातों को हम जान रहे थे। और भारत में इसी प्रकार से एक राजा महेंद्र प्रताप थे। राजा कौन, महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मॉस्को रूस में, मॉस्को कहाँ पर, मॉस्को रूस में लेनिन से मिला। ये आपका है प्रेम धर्म, इनकी एक पुस्तक है जिसको लेनिन ने स्वयं पढ़ा था, राजा महेंद्र प्रताप की। तो ये है वामपंथी विचारधारा। आगे हम देखते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, ये 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को आपको गठित होती है। 17 अक्टूबर 1920, स्थान आपका है ताशकंद। स्थान आपका कहाँ पर है भाई, ताशकंद है। संस्थापक इसके कौन होते हैं, संस्थापक इसके होते हैं मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ कौन हो गए, ये राय हो गए। इसे नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य भी इन्हें कहा जाता है, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो इस प्रकार से भारत के बाहर पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, मानवेंद्र नाथ राय ने किया। कहाँ पर किया, ताशकंद में किया। कब किया, 17 अक्टूबर 1920। और ये 1922 ईस्वी में भारत आते हैं। 1922 ईस्वी में कहाँ आते हैं, भारत आते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का यहाँ पर। तो मानवेंद्र नाथ राय कब आते हैं, 1922 ईस्वी में भारत आते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमने जाना, पहले हम जान लिए वामपंथी है क्या, कौन समर्थक कौन विरोधी, और कार्ल मार्क्स, माइकल एंजल जो आपके हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसी में शब्द का प्रयोग किया गया। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो सबसे पहले आपकी भारत से बाहर 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी किसने, ताशकंद में किसने किया, मानवेंद्र नाथ राय ने किया। आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला अखिल भारतीय साम्यवादी दल।
अखिल भारतीय साम्यवादी दल जो आपका बनता है, ये भारत में कहाँ बनता है, किस स्थान पर बनता है, पहली बार घोषणा कहाँ पर होती है? तो अखिल भारतीय जो साम्यवादी दल है, ये दल आपका बनता है कहाँ पर? ये स्थान अगर पूछा जाए तो स्थान आपका होगा कानपुर। कहाँ पर? कानपुर। और अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना या प्रारंभ में इसकी घोषणा की गई, और घोषणा जो आपकी होती है 1924 ईस्वी में। यहाँ पर नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व ये आपके करते हैं सत्यभक्त। कौन करते हैं? सत्यभक्त। और इसका सम्मेलन होता है दिसंबर 1925 ईस्वी। दिसंबर 1925 ईस्वी कानपुर। दिसंबर 1925 ईस्वी में कहाँ पर? कानपुर में इसका क्या होता है? सम्मेलन होता है। सम्मेलन होता है। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो स्थापित हो रही है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल जो आपका यहाँ बन रहा है, किसके नेतृत्व में? सत्यभक्त के नेतृत्व में। और इसकी घोषणा कब की गई? 1924 में। स्थान आपका कहाँ पर? कानपुर है। इसका जो दिसंबर 1925 में सम्मेलन हुआ, कहाँ पर हुआ? कानपुर में होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना करने में भूमिका किनकी थी? सत्यभक्त की थी। और इसी समय दक्षिण यानी आपके महाराष्ट्र, मुंबई या दक्षिण भारत के भी कुछ नेता इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। कुछ नेता इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और इसका जो उद्देश्य, पहले उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य का मतलब ये था कि इसमें ये बताया गया पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई। पहली चीज आप जान लीजिए कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई। यानी अब हम पूर्ण स्वतंत्रता से अधिक कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। और ये कहा गया कि ये जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पार्टी से कोई संबंध नहीं है और इसी को लेकर कोई संबंध नहीं है। और इसी को लेकर यहाँ थोड़ा सा विवाद होता है। और फिर सिगारवेलु चेट्टियार ने 27 दिसंबर 1925 ईस्वी को 27 दिसंबर 1925 बम्बई में एक गुट ने अपना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसके संस्थापक आपके कौन हो गए? इनके संस्थापक होते हैं सिगारवेलु चेट्टियार। तो सिगारवेलु चेट्टियार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर? मुंबई में की। ये पहली जो आपकी पार्टी बनी थी सत्यभक्त के नेतृत्व में। इसके सम्मेलन के दौरान ये अंतर्राष्ट्रीय पार्टी से कोई इसका संबंध नहीं है, इस बात को लेकर यहाँ पर क्या हुआ? विवाद हुआ। और कहा गया कि भारत में इसे कम्युनिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं, कहिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी बात को लेकर सिगारवेलु चेट्टियार ने बम्बई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ये हो गए आपके इसके क्या? संस्थापक। अब इसका उद्देश्य क्या हो गया? यहाँ भी उद्देश्य तो यही था। पहला उद्देश्य यही था पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई। ब्रिटिश सरकार का विरोध, ब्रिटिश सरकार का क्या करना? ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश सरकार का विरोध और भारत में रूस जैसी सरकार का गठन। तीसरा इसका क्या था? भारत में रूस जैसी सरकार का गठन। रूस जैसी सरकार का क्या हो? सरकार का गठन। रूस जैसी सरकार का गठन का मतलब ये है
कि धन पर सबका एक समान, धन पर सामूहिक अधिकार होना चाहिए। धन संपत्ति पर क्या होना चाहिए? धन संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की बात इसमें की गई है, सामूहिक अधिकार। तो इस प्रकार से ये यहाँ से एक प्रश्न आपका आता है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात भारत में किस पार्टी ने पहली बार की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात पहली बार की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की। ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की बात किसने किया? पूर्ण स्वतंत्रता की बात पहली बार किया। तो ये हो गया आपका पहली बार किया गया। आइए मित्रों, आगे हम यहाँ पर देखते हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है, एक एक बातों को आपको यहाँ पर क्लियर किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? अखिल भारतीय साम्यवादी दल आपका क्या है? भारत से बाहर पहली बार किसने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया? इन सब बातों को यहाँ पर आपको बताया गया। चलिए आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आइए देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो आपकी होती है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी अक्टूबर 1934 ईस्वी में आपकी स्थापित होती है। अक्टूबर 1934 ईस्वी, बम्बई। अक्टूबर 1934 ईस्वी में कहाँ पर? बम्बई में स्थापित हुई। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण और जयप्रकाश नारायण हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं। जयप्रकाश नारायण और कौन है भाई? आचार्य नरेंद्र देव ने स्थापना की है। यानी हम कह सकते हैं ये आपके क्या हैं? ये संस्थापक हैं। ये आपके क्या हो गए? संस्थापक। तो संस्थापक कौन हो गए? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। कब स्थापित हुआ? अक्टूबर 1934 ईस्वी। कहाँ पर? बम्बई में स्थापित किया गया। जयप्रकाश नारायण ने एक पुस्तक लिखी, समाजवाद ही क्यों। इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम ये कई बार आपसे पूछा गया है, समाजवाद ही क्यों। समाजवाद ही क्यों इनकी एक क्या है? पुस्तक है। पुस्तक कौन? समाजवाद ही क्यों। ये किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण की ये क्या है? कि पुस्तक समाजवाद ही क्यों। ये किनकी पुस्तक है? जिसमें समाजवाद की नीतियों का उल्लेख किया गया। समाजवाद की यहाँ पर क्या किया गया? समाजवाद की नीतियों का उल्लेख किया गया, नीतियों का उल्लेख हुआ। तो ये हो गया आपका, किसमें उल्लेख किया गया? समाजवाद ही क्यों। किसकी पुस्तक है ये जयप्रकाश नारायण की है। और इसी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नीतियों का उल्लेख किया गया। जैसे एक है आपका पूर्ण आज़ादी। क्या उल्लेख यहाँ पर इन्होंने किया? पहला इन्होंने कहा कि पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए, पूर्ण आज़ादी। दूसरा इन्होंने क्या कहा? कि संविधान निर्माण भारतीयों द्वारा। संविधान निर्माण किसके द्वारा हो? भारतीयों द्वारा किया जाए। संविधान निर्माण किसके द्वारा किया जाए? भारतीयों द्वारा किया जाए। स्वतंत्रतावाद समाजवादी व्यवस्था, स्वतंत्रता और समाजवादी व्यवस्था। किस प्रकार की व्यवस्था हो? समाजवादी व्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था। तो पूर्ण आज़ादी हो, संविधान निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाए, स्वतंत्रता और आपका क्या हो? समाजवादी व्यवस्था हो। निजी संपत्ति का उन्मूलन हो। निजी संपत्ति यानी सबका सब पर क्या हो? अधिकार। निजी संपत्ति का क्या हो? निजी संपत्ति का उन्मूलन हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था
इसमें की गई निजी संपत्ति का क्या किया जाए, उन्मूलन किया जाए। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सदस्य बनने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सदस्य बनने के लिए कांग्रेस का सदस्य बनना अनिवार्य। कांग्रेस का सदस्य बनना क्या है, अनिवार्य है, सदस्य बनना अनिवार्य है। तो इस प्रकार की सब बातें की गई किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा। संस्थापक में कौन, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। अक्टूबर 1934 ईस्वी, कहाँ पर, अक्टूबर 1934 ईस्वी में आपका मुंबई। चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं 1936 में इसी प्रकार का यहाँ पर हम देखते हैं 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आपका कहाँ पर हुआ, वार्षिक अधिवेशन होता है लखनऊ में। वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में। अध्यक्ष आपके बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर लक्ष्य रखा गया समाजवाद। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद किस अधिवेशन में रखा गया, 1936 लखनऊ अधिवेशन। 1937 ईस्वी फैजपुर अधिवेशन में आर्थिक नीति, कृषि संबंधी नीति का क्या किया गया, कृषि संबंधी नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव ये था, किसका, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ही प्रभाव था कि कांग्रेस के 2 अधिवेशन में इस तरह की बातें की गई। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है साइमन आयोग, साइमन कमीशन। ये क्या है, इनके बारे में हम अब जान लेते हैं। साइमन आयोग और कमीशन, जैसे आपका इसकी पृष्ठभूमि 1919 ईस्वी से है। 1919 ईस्वी भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, या इसी को मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ये कहा गया था कि समीक्षा के लिए, किसके लिए, समीक्षा के लिए 10 वर्ष पर, समीक्षा के लिए 10 वर्ष पर आपका क्या होगा, 10 वर्ष पर आयोग गठित किया जाएगा। और यही आपका 1919 के पहले ही 1927 ईस्वी में जब गतिविधियाँ बढ़ गई तो 1927 ईस्वी में साइमन की अध्यक्षता में, साइमन की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन हुए, साइमन हुए, अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। 7 सदस्यीय क्या हुआ, आयोग, आयोग का गठन किया गया। और यह आयोग फरवरी 28 ईस्वी में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। और इसमें इसकी एक विडंबना थी कि साइमन की अध्यक्षता में ये गठित हुआ, 7 सदस्यीय क्या था, आयोग था। लेकिन यहाँ पर एक ये था कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, भारतीय नहीं थे। अब जब एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे तो इसका विरोध किया गया। इसका विरोध 1927 ईस्वी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, 1927 ईस्वी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में साइमन
आयोग बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। साइमन आयोग बहिष्कार, यानी इसका क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। और जब ये फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आता है, फरवरी 1928 ईस्वी भारत, और भारत में पहले ये कहाँ, बम्बई, तो यहाँ पर साइमन वापस जाओ, गो बैक, साइमन वापस जाओ, या हम कह लें गो बैक के नारे लगाए गए, काली पट्टियाँ बांधी गईं, बाह में काली पट्टियाँ, और साइमन वापस जाओ के क्या किए गए, नारे लगाए गए। जगह जगह इसके विरोध में आंदोलन किया गया। और इसी आंदोलन के दौरान लाहौर में यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व तो लाहौर में कौन कर रहे थे, लाहौर में लाला लाजपत राय, और यहीं पर इन्हें लाठियों से पीटा गया, और इसी के बाद इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इनका कथन आपको बताया गया कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी एक दिन अंग्रेज सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। तो ये है लाला लाजपत राय, यहीं पर साइमन आयोग के विरोध में, कहाँ पर, लाहौर में इन पर लाठी से प्रहार हुआ, लाठी से क्या हुआ, प्रहार हुआ, और जहाँ पर इस प्रहार के कारण ही इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से ये साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे, और साइमन आयोग 2 बार भारत आया, दो बार भारत आया, लेकिन सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पर कितनी बार ये आपको बता दिया गया कि 2 बार ये भारत आए, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिलती है, दोनों बार इनका बहिष्कार किया जाता है। आगे यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य, एक भी सदस्य भारतीय इसमें नहीं थे। कितने सदस्यीय आयोग था, आयोग आपका कब गठित हुआ, उद्देश्य इसका क्या था, ये आपको बताया गया कि सुझाव देना इसका क्या था, उद्देश्य था। लेकिन चूंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए सुझाव पर शंका लोगों को ही, और इसलिए इसका कांग्रेस से लेकर जितनी भी पार्टियां थीं सब ने क्या किया, विरोध, यानी कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग में 2 भाग हो गए, इसी कारण से 2 भाग हो गए। और हिंदू महासभा ने भी इसका क्या किया, हिंदू महासभा ने भी विरोध किया। यानी उस समय की जो छोटी छोटी पार्टियां भी थीं, सभी पार्टियों ने इनका क्या किया, विरोध किया। मुस्लिम लीग 2 भाग में बटी, और एक गुट के मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका क्या किया, विरोध किया। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए विधान परिषद और कुछ राजा, विधान परिषद और राजाओं ने क्या किया, राजाओं ने समर्थन किया, बाकी सभी इनका क्या किया, विरोध किया। तो इस प्रकार से ये है साइमन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किसने समर्थन किया, सभी पार्टियों ने विरोध किया, और इन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो ये है आपका साइमन आयोग। तो आइए मित्रों, यहाँ तक हम आज देखें। आगे इसी प्रकार का क्रम आपका चलता रहेगा। 27, 28 में ये आते हैं, और 28 के बाद फिर इसी साइमन, जब आयोग का कांग्रेस ने विरोध किया था, तो एक वर्किंग हेड द्वारा टिप्पणी की गई कि सभी भारतीय मिलकर एक ऐसे संविधान का तैयार करें जिसको सभी भारतीय, सभी संप्रदाय के लोग क्या करें, माने। तो उन्हीं की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है मोतीलाल नेहरू द्वारा, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, 1928 ईस्वी। तो आगे इसी तरीके से हम क्रमवार चलते रहेंगे। फिर आपको इसी समय पर कल फिर उपस्थित होंगे। यदि आपको अच्छा लगे लाइव सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।